हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी नेशनल वाटर वन वे यह है सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक विस्तृत है और यह 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है और यह भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है। देखिए, अंडमान को निकोबार से अलग करता है सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल यह अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी यह पाई जाती है सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर राज्य में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य है। देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक राज्य है जिसे अक्सर चंदन का राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा कहाँ है। देखिए, भारत में यूरेनियम की प्रसिद्ध खान जादूगोड़ा यह है झारखंड राज्य में सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में है। बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस कितने वर्षों में होती है। बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस यह होता है प्रत्येक 4 वर्षों के बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है सही आंसर है ऑप्शन सी, 3214 किलोमीटर है। भारत की उत्तर यानी नॉर्थ से साउथ तक लंबाई है 3214 किलोमीटर है और भारत की पूर्व से और पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा यह है पाकिस्तान में है सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर है और यह एक ऐतिहासिक और रणनीतिक पर्वतीय दर्रा है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में है। देखिए, भारत में काली मिट्टी यानी जिसे रेगुर मृदा या कपास मिट्टी भी कहते हैं और यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। फूलों की घाटी यानी वैले ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी यानी वैले ऑफ फ्लावर्स यह है उत्तराखंड राज्य में है सही आंसर है ऑप्शन से, उत्तराखंड राज्य में है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है। देखिए, भारत यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान है सही आंसर है ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सही आंसर है ऑप्शन बी, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध किस नदी पर बना है। देखिए, तिलैया बांध यह बना है बराकर नदी पर बना है सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलैया बांध यह झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत निर्मित यह एक पहला बांध है जिसका उद्घाटन 1953 में किया गया और यह किस नदी पर बना है, तो यह बराकर नदी पर बना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं ये हैं सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है।
भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? गुजरात राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, शिवालिक श्रेणी इसका निर्माण हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेनोजोइक युग में हुआ था। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए, जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स का नया नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जोग जलप्रपात इसका नया नाम है, महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है, जिसे जेरोसोपा या गेरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य है। भारत में हीरे की खानी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, भारत में हीरे की खानी यह मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, पन्ना। भारत में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा खान पाई जाती हैं, जो देश की एकमात्र सक्रिय खादान है। और यह क्षेत्र अपनी जेम क्वालिटी हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां मझगांव में खदानें स्थित हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है? देखिए, सूती वस्त्रों की राजधानी यानी कॉटनोपोलिस कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई को कहा जाता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध यह है महाराष्ट्र राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में चांदी यानी सिल्वर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है डैश। भारत में चांदी यानी सिल्वर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पारसनाथ है। देखिए, पारसनाथ यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर है। साबरमती नदी किस प्रसिद्ध शहर के किनारे बहती है? देखिए, साबरमती नदी यह बहती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यानी कोयल फील्ड कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यानी कोयल फील्ड यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, झरिया में है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यह झरिया झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है और देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कोयला भंडार है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी द्वीप पर स्थित है? देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह किसकी प्रतिमा है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। केसर यानी सैफरॉन का एकमात्र उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश है डैश। देखिए, केसर यानी सैफरॉन का एकमात्र उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? देखिए, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना यह है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी यह है, लासल गांव में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गांव यह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में लासल गांव में स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसरोवर झील में है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित बोखरचू हिमनद ग्लेशियर से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र यह स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र यह तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। और यह कब चालू हुआ था? तो यह वर्ष 1969 में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रमुख जनजाति निवास करती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मसालों का शहर यानी सिटी ऑफ स्पाइसेज किसे कहा जाता है? देखिए मसालों का शहर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल का कोझिकोड शहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य है। और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत का पेरिस यानी पेरिस ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? देखिए भारत का पेरिस यानी पेरिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर को कहा जाता है। मयूराक्षी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है? देखिए मयूराक्षी परियोजना का लाभ मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा और बंगाल राज्य को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व यह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और यह अभयारण्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान यह है असम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत यानी अर्बनाइज्ड राज्य कौन सा है? भारत का नगरीकृत यानी अर्बनाइज्ड राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य है। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, मेधा पाटकर ने। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से मेधा पाटकर ने किया था और यह आंदोलन 1980 के दशक के मध्य नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के खिलाफ शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर यानी रूर ऑफ इंडिया किस पठार को कहा जाता है? देखिए भारत का रूर यानी रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी गोखुर झील ऑक्सबो लेक है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कंवर झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील ऑक्सबो लेक यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और उसका कुल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है और यह अरब सागर में स्थित एक सुंदर द्वीप समूह जिसमें 36 छोटे द्वीप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? देखिए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चिनाब नदी है। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? देखिए हल्दी घाटी का प्रसिद्ध दर्रा यह है अरावली पर्वत श्रेणी में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य है। सूर्य नगर यानी सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए सूर्य नगर यानी सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जोधपुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार यानी गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई शहर को कहा जाता है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों की संख्या है? देखिए लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 36 द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर की श्रेणी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यह सियाचिन ग्लेशियर है, यह किस श्रेणी में है, तो यह है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं? देखिए अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये हिस्सा हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी मैकाल की हिस्सा हैं। देखिए अमरकंटक की पहाड़ियाँ यह मुख्य रूप से मैकाल पर्वत का हिस्सा है और यह क्षेत्र सतपुड़ा पर्वतमाला के सबसे पूर्वी भाग में आता है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और यह स्थान सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पर स्थित होने के लिए भी जाना जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर यह कानपुर को कहा जाता है। प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए प्रसिद्ध नागार्जुन सागर बांध यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है? देखिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है, सही आंसर है ऑप्शन बी NH-44 है। भारत के किस क्षेत्र को सफ़ेद मरुस्थल यानी व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है? देखिए भारत में सफ़ेद मरुस्थल यानी व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी कच्छ के रण को कहा जाता है। भारत का पीटर्सबर्ग यानी स्टील सिटी किसे कहा जाता है? देखिए भारत का पीटर्सबर्ग यानी स्टील सिटी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? देखिए भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, सही आंसर है ऑप्शन ए बॉम्बे हाई है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? देखिए नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के दर्रा दर्रा है, सही आंसर है ऑप्शन बी पालघर दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच दर्रा है पालघर दर्रा है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह है करनाल हरियाणा में है, सही आंसर है ऑप्शन ए करनाल हरियाणा में है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? देखिए उड़ीसा का शोक कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, किस झील में स्थित है? देखिए केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क यह है लोकटक झील पर है, सही आंसर है ऑप्शन बी लोकटक झील में है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन ए ब्यास नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बनाया गया है जिसे महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार भारत के किस राज्य में है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार यह है केरल राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य में है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी कब शुरू की गई थी? देखिए भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यह दामोदर घाटी यह शुरू हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1948 में शुरू हुई थी। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पहाड़ों पर की जाने वाली खेती है डैश। देखिए मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए पहाड़ों पर की जाने वाली खेती का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन बी सोपान या सीढ़ीदार खेती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, सही आंसर है ऑप्शन डी लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को भारत का बंदरगाह का गहना कहा जाता है? देखिए भारत का बंदरगाह का गहना कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम को कहा जाता है। भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? भारत में स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी शहद और बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला दूसरा राज्य कौन सा है? देखिए भारत की सबसे लंबी
तटरेखा वाला दूसरा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य है। जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास किससे जोड़ता है? जोजिला दर्रा यह जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? देखिए कपासी मिट्टी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी यह निकलती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी यह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और इसे ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात यानी शिव समुद्रम फॉल्स किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात यह है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2.42% है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? देखिए नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध है दूध उत्पादन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा यानी ओल्ड गंगा कहा जाता है? देखिए भारत में बूढ़ी गंगा यानी ओल्ड गंगा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी को कहा जाता है। भारत के किस भाग में झूम खेती सर्वाधिक होती है? भारत में झूम खेती सर्वाधिक होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को फलों की डलिया कहा जाता है? देखिए भारत में फलों की डलिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को भारत में फलों की डलिया कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा गोबर प्लांट यह है इंदौर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार है। भारत में ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना किसे कहा जाता है? भारत में ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कोयला को कहा जाता है। भारत में कोयला को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? देखिए सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचमढ़ी को कहा जाता है। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? देखिए भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सैम पित्रोदा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से अरब सागर में गिरती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है? देखिए अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक यह है उत्तरी अंडमान में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भारत का कोहिनूर कहलाता है? देखिए भारत का कोहिनूर कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य कहलाता है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य की कुल संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य की कुल संख्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य हैं। भारत में कुल 9 राज्य ये समुद्री तटरेखा वाले राज्य हैं और यह राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। और इसमें गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? देखिए भारत में बादलों का घर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य को कहा जाता है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंतनगर में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है, सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल जल विद्युत परियोजना यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यह है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 1722 मीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना यह जोड़ती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। भारत के किस पठार को खनिजों का भंडार या भारत का रूर कहा जाता है? देखिए, भारत में खनिजों का भंडार यानी भारत का रूर कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।